सुरसंड प्रखंड और कुम्मा पंचायत और कुम्मा 4 लाइन मतलब 227 हाईवे नेशनल के सटे एक दुकान है, जो दुकान में हम अभी आए हैं। और यहाँ पे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता युवा नेता जो सुरसंड विधानसभा के हैं, और हमारे योगी जी सरकार, देखिए योगी जी सरकार जो 10 साल से राजनीति करते आ रहे हैं, और उनका कहना है कि जितना लफुआ नंगरा है, जितना गुंडा है, वो सबको हम साफ कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये झूठा वादा, ये मुख्यमंत्री का वादा है, ये मुख्यमंत्री का वादा और डायलॉग है कि मतलब ये लफुआ नंगरा को हम ये मार पीट के भगावेंगे। लेकिन नहीं, ये गलत वो बोल रहे हैं और गलत राजनीति कर रहे हैं। और अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले एक सांसद का जो विधायक बहुत बड़े बाहुबली के वो नेता थे अतीक जी, जो अतीक दी जी, उनको रोड पे घसीट के गोली मारा गया है। क्या उनके लिए कानून और क्या उनके लिए सरकार नहीं है वहाँ? लेकिन योगी जी बोलते हैं कि हम बहुत बड़े ये हीरो है, लेकिन कोई हीरो नहीं है सर, आप जीरो है। तो यहाँ पे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जरा हम उनसे बात करेंगे कि ये भाजपा के ऊपर ऐसा क्यों किया जा रहा है। भाजपा वाले नेता और वहाँ के सरकार जो चैलेंज पे चैलेंज ठोक रहे हैं और विकास दिखा रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा मकसूद आलम साहब, आप मुझे ये बताइए, पुलिस के हिरासत में अगर किसी को गोली मार दिया जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई इंसान गलत है, चाहे कुछ भी है, तो इस देश के अंदर 2 साल 11 महीना बनाए हैं, तो उसका क्या वैल्यू फिर रह जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो हम आप तमाम मीडिया कर्मी को जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सही चीज़ और जो देश में हो रही है उस पर आप लोग जो है सवाल जवाब कर रहे हैं। हम यूपी के मुख्यमंत्री से आदित्य योगीनाथ से हम सवाल करना चाह रहे हैं, उनसे हम कहना चाह रहे हैं कि आपके प्रदेश में ये हो क्या रहा है? आप टारगेट बार बार मुसलमान को ही क्यों करते हैं? और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि आपने सांसद में भी ये बोला था कि जितने भी यूपी में माफिया है सबको हम मिट्टी में मिला देंगे। क्या प्रदेश के एक मुख्यमंत्री का ये काम होता है, ये चीज़ बोलना होता है कि हम मिट्टी में मिला देंगे? आप मिट्टी में मिलाने वाले होते कौन हैं? अगर गलत जो करता है, जो करप्ट है, तो यहाँ संविधान भी है, प्रशासन है, कोर्ट है, ये सजा देने के लिए लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, मिट्टी में मिलाने के लिए वो जज है कि वकील है कि पुलिस है, क्या है? वो कुछ नहीं है, बस वो तो हम तो कहते हैं कि अभी यूपी में अगर कोई सबसे बड़ा माफिया है वो है वहाँ के मुख्यमंत्री। उससे बड़ा माफिया कोई नहीं। अभी तक जो वो योगी जी बोले थे मुख्यमंत्री जी कि माफिया को हम हटाएंगे, अभी तक कितना माफिया हटा है आपके नज़र में? कि अभी तक शरीफे लोग मारा जा रहा है, और शरीफे जो बाहुबली है उन्हीं को हटाया जा रहा है। माफिया को क्यों नहीं हटाया जा रहा है वहाँ की सरकार? वहाँ माफिया को हटाया नहीं जा रहा है, वहाँ माफिया को बढ़ावा दिया जा रहा है जी। जैसे कि आज 2 दिन पहले जो अतीक अहमद और अशरफ की जो घटना हुई है, जो मीडिया कर्मी बयान दे रहे हैं और उनके सामने आकर कनपट्टी में गोली मारी जाती है, वहाँ प्रशासन मौजूद है, मौजूदगी में आज गोली मारी जा रही है, तो ये आप जो है ये इसको माफिया को मिटा नहीं रहे, माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं। आज जो तीनों लड़का गया है जेल मार के, उसको अगर उसको फांसी नहीं हुआ तो कल हो के अगर वो निकलेगा तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल करेगा? वो तो एक एक मुसलमान को टारगेट करके मारेगा, चाहे वो मुसलमान अच्छा हो या चाहे जैसा भी हो, तो टारगेट करेगा हर मुसलमान को। यहाँ उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कर रहे हैं योगी जी। हम योगी जी को यही कहेंगे कि आप इस तरह का काम नहीं करें। हिंदुस्तान में संविधान है, कोर्ट है, जज है, सजा देने के लिए। हमको न्यायालय पे भरोसा है, हम खुद हिंदुस्तान वासी हैं, हमको यहाँ के कानून पे भी भरोसा है। कानून जो करेगा वो अच्छा करेगा, जो गलत होगा उसको सजा मिलेगी। अच्छा मकसूद जी, योगी जी का कहना है कि हम इस तरह से गुंडा मवाली क्रिमिनलों का सफाया कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान के अंदर जितने भी राज्य ना, सबसे ज़्यादा किसी जगह अगर क्रिमिनल पैदा होता है, माफिया पैदा होता है, तो यूपी बिहार के अंदर होता है, अधिकतर यूपी के अंदर होता है। और वो योगी जी के राज में अगर इतने बड़े क्रिमिनल पैदा हो जाए, इस तरह से संविधान का धज्जिया उड़ाई जाए, इस तरह से नियम कानून का धज्जिया उड़ाया जाए, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? आप देख रहे हैं ना कि यहाँ जिम्मेदार तो वहाँ के मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को सारा पावर स्टेट का पावर। वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? हम वीडियो के माध्यम से यही मैसेज देना चाहेंगे कि योगी जी आप पद छोड़ें, वहाँ के मुख्यमंत्री के लायक आप नहीं हैं। आपके मुख्यमंत्री होते हुए भी इतना बड़ा जब कांड हुआ अतीक अहमद और अशरफ का, जो दिन दहाड़े मीडिया के सामने जो गोली मार के हत्या कर दी गई, अभी तक उस पर आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अभी तक आप कर क्या रहे हैं?
हमको नहीं लगता है कि उस पद के लायक है। आप वहाँ से इस्तीफा दे दीजिए और माननीय इस्तीफा के ऊपर मैं आपको बताऊं कि जब वो उनको मारा गया अतीक अहमद जी को, तो उनके बाद से लेकर अभी तक 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। पुलिसकर्मी के ऊपर जो उनकी ढिलाई थी उनके ऊपर कार्रवाई किया जा चुका है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई नहीं। वो तो ठीक है, जो कर्मी थे वहाँ, पुलिस कर्मी थे जिनके सामने ये हत्या हुई, उनको सस्पेंड किया गया। ठीक है, जैसे उनको सस्पेंड किए आप भी इस्तीफा दे दीजिए, तब हम मान लें कि नहीं आप ठीक है। आप भी इस्तीफा दे दीजिए, जैसे उसको सस्पेंड किया इस्तीफा दे दीजिए, उस पर जाँच होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जाँच जो सही होगा उसको कार्रवाई किया जाएगा। और माननीय देश के प्रधानमंत्री से हम कहना चाह रहे हैं कि वहाँ की कुर्सी खाली करें, योगी जी को कहें इस्तीफा देने के लिए। और ये सब जो रचना रच रहे हैं आप, कुछ ही दिन पहले आपको पता होगा कि अकबर उवैसुद्दीन पे भी गोली चला था, और उतने करीब से ही गोली मारा था, लेकिन उनकी मौत नहीं थी कि वो बच गए। आज जो भी लीडर हैं, मुस्लिम के जो भी बड़े बड़े लीडर हैं, जो हिंदुस्तान में अपनी आवाज़ रखते हैं, अपना हक खोजते हैं, आप उनको टारगेट बना रहे हैं, उनको गोली मार रहे हैं, और हर जगह जो है आप गुंडे छोड़े हुए हैं गोली मरवाने के लिए। सब क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? आप लोग क्यों हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाह रहे हैं? एक तरफ मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। ये सबका सम्मान है क्या? हिंदुस्तान में मुस्लिम नहीं रहेंगे क्या? आप क्यों इस तरह की राजनीति कर रहे हैं? सबका मान सम्मान करना होगा तो यहाँ संविधान है, कोर्ट है, जो गलत करेगा उसको संविधान अच्छा, एक चीज है, अभी जो आपके कांग्रेस के वहाँ जो पार्टी है या बड़े लीडर है, क्या उनका क्या जवाब अभी है यूपी के लेके, इस मुद्दे के लेके उनका क्या जवाब है? जवाब है कि नहीं है, कि खाली वो भी डर से वहाँ की पार्टी भी कांग्रेस सो रही है? देखिए, कोई किसी से डरता नहीं है, लेकिन सत्ता जिसका भी रहता है, बहुमत उसी की भी रहती है, मर्जी उसी का भी चलता है। जो विपक्ष में है क्या करेंगे? हम लोग आवाज उठावेंगे। देखिए ना, राहुल गांधी जो आवाज उठाए, हक की आवाज उठाए, जो इतने घोटाले हुए, तो क्या हुआ? उनका सदस्यता रद्द कर दिया गया। तो हम लोग तो डरते हैं कि अगर उनके खिलाफ गए तो हम लोग को जेल भेज दिया जाएगा या गोली मरवा दिया जाएगा। अभी हिंदुस्तान में यही हो रहा है ना। जो हक की आवाज़ उठाता है, जो हिंदुस्तान के हक के लिए लड़ता है, यहाँ के लोगों के लिए लड़ता है, उनको या तो फंसा दिया जाता है या तो जेल भिजवा दिया जाता है। अभी देखिए मर्डर करवा दिया। ऐसे तो संविधान का धज्जिया न उड़ रहा है मकसूद जी। आप भी एक कांग्रेस के नेता है, और कांग्रेस का हमेशा से ये मानना रहा है कि बोलो अडानी पे तो दर्द होता है मोदी पे। तो इस तरह से जो अगर हो रहा है तो क्यों ना बोला जाए? आखिर अहंकारी सत्ता को जवाब क्यों ना दिया जाए? अब अहंकारी सत्ता को जवाब दिया जाए, हम लोग तो कंटिन्यू, हमारे नेता भी कांग्रेस के जवाब देते हैं और लड़ते हैं। उनका यही कहना है कि हमारे साथ जो भी होगा, हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान के लोगों के लिए लड़ेंगे और उनके मान सम्मान की बात करेंगे। जो जाति का जो हक होगा हम दिलवाने का काम करेंगे। अच्छा, असद के एनकाउंटर के बाद बहुत सारे पुलिस प्रशासन इस बात का जश्न मना रहे थे, लेकिन वहीं 2-3 दिन बाद जो है किसी ने कानून को अपने हाथ में ले लिया और उनको जो है दोनों भाई को मौत के घाट उतार दिया। तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? वो जश्न मनाना कहाँ तक मुनासिब सही था? देखिए, किसी के मौत पे आप जश्न मना रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी के मौत पे अगर जश्न मना रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, अगर कानून सजा दिया होता, अगर सुप्रीम कोर्ट सजा दी होती तो आप जश्न मनाते, तो हम लोग भी समझते कि नहीं, यहाँ के कानून जो संविधान में लिखा हुआ उसके तहत सजा दिया गया। लेकिन आप इनकाउंटर फर्जी कर रहे हैं, कंटिन्यू 3-4 को इनकाउंटर किए हैं आप, और उसके बाद से जो अतीक अहमद का जो गोली लगा हॉस्पिटल के बाहर, ये सब बिल्कुल वहाँ के लिए ये संविधान के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ। संविधान की एक तरीके से धज्जिया ही उड़ाई जा रही है ना सर। वो वहाँ पहले किसी और जेल में थे, कहीं और से उनको बुलाया गया एक प्लानिंग के तहत, क्या है मतलब जांच का विषय है, तो इस तरह से उनको बुला करके और उनके जो अपोजिशन थे उन्होंने उनको उड़ा दिया। और एक बात हम आप लोगों को ये भी कहेंगे कि जो पिस्टल से वो उनका मर्डर हुआ है, जो पिस्टल से गोलियां चली है, वो पिस्टल करीब 6 लाख रुपए की वो पिस्टल आती है। उसका तहकीकात किया गया, वो करीब 6 लाख की पिस्टल आती है, बहुत महंगी पिस्टल है वो। और वो आम जो तीनों लड़का है वो आम घर का लड़का है, किसी के पास कोई व्यवसाय नहीं है, किसी के पास माँ बाप नहीं है, ऐसे भी उसमें लड़के हैं। उसके पास 6 लाख का पिस्टल आया तो कहाँ आया, कहाँ से आया? इसमें बहुत बड़ी साजिश है, और वहाँ के सरकार की साजिश है। हम तो यही कहेंगे कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, उनकी साजिश है कि किसी तरह अतीक को कोर्ट तो सजा नहीं देगा, क्योंकि जो भी सिस्टम में वो फंसे हुए थे, जिसपे जो आरोप लगा था उन पर, तो कुछ आरोप में उनको सजा होता और कुछ आरोप में वो बड़ी हो जाते। तो मुख्यमंत्री को घबराहट हो रही थी कि हमारी सरकार यहाँ से गिर जाएगी, अगर अतीक बड़े हो गए, जेल से अगर बड़ी हो जाएंगे, कोर्ट उनको बरी कर देगा, तो यहाँ हमारी सरकार नहीं चलेगी, इसीलिए उनको मरवाया गया। बात यही है और कुछ बात नहीं है। जिस दिन तहकीकात होगी, सही में उसका जांच होगा,
माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम आग्रह करेंगे कि वहाँ जो है, वहाँ जो भी घटनाएं हुई है उसका सही जांच करके अन्याय जो है दिया अच्छा, जाए। अतीक अहमद और अशरफ जी के परिवार को इसका न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर वो गलत है तो कानून उनको सजा दे। क्योंकि ये एक ऐसा न्यूज़ है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के इंटरनेशनल पत्रकार लोग भी जो है इस पर अपना ओपिनियन दे रहे हैं। क्योंकि ये एक इस तरीके का न्यूज़ है कि आज तक मेरे ख्याल से ऐसा हुआ ही नहीं कि मीडिया के सामने पुलिस हिरासत में अगर किसी क्रिमिनल बड़े माफिया को लेके जा रहा है और सामने से कोई आया और 6 की 6 गोलियां उतार दे उनके सर में। नहीं, आज तक तो मैंने इतनी 35 साल की उम्र हो गई, मैंने तो सुना भी नहीं और देखा भी नहीं। वो सारी चीज़ें कवर है। इससे पहले जो है, इससे पहले भी मैंने ये सब चीज़ नहीं सुना। बहुत सारे इतिहास देखे हम लोग जानते हैं, लेकिन इतनी बड़ी इतिहास मैंने नहीं देखा हिंदुस्तान के अंदर कि मीडिया के सामने किसी 2 व्यक्ति को गोली मार के और अपराधी जो है, और वो भी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं वहाँ। इससे क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं मोदी जी, योगी जी, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? किसी मुसलमान को दिन दहाड़े मार दो और जय श्री का नारा लगाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान को क्यों बांटने के चक्कर में लगे हुए हैं? यहाँ क्यों आपस में नफरतें फैला रहे हैं? हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक समाज में चैन से जी रहे हैं। आप क्यों हम लोगों को बांटना चाह रहे हैं? आपका मंशा क्या है? आप मंशा बता दीजिए। और हम मोदी जी से यही कहेंगे कि आप वहाँ का कुर्सी खाली करवाइए। योगी जी को कहिए कि वो पद से इस्तीफा दे, वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। अच्छा, एक चीज़ है, तो अभी ये इतना बड़ा घटना हुआ है, तो आपके कांग्रेस के तरफ से ये भाजपा वाले नेताओं के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? ये कि ऐसा ही आप लोग चिल्लाते बोलते और दब जाइएगा? देखिए, कार्रवाई तो हम लोग कर नहीं सकते, हम लोग कोर्ट से मांग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सरकार में नहीं है कि प्रशासन को कहेंगे या किसी को कहेंगे कि कार्रवाई किया जाए चाहे जांच किया जाए। हम जांच की मांग करेंगे, हम विपक्ष में हैं, हम जांच की मांग करेंगे, हमारे नेता मांग करेंगे। वो तो कोर्ट का काम है, उनको क्या सज़ा देना है और क्या जो है देना है उनको, वो तो सब कोर्ट का काम है। हम लोग का काम यही है कि जो गलत हुआ है उसके खिलाफ हम लोग बोलेंगे और जम के बोलेंगे। और ऐसा हुआ तो योगी के खिलाफ हम लोग यहाँ जो है कुम्मा में, सुरसंड में हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जिला में भी धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग रोड पे उतरेंगे, उनको अन्याय मिलना चाहिए। और जो इसमें जो गोली मारा है, जो तीनों अपराधी है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। सर, ये कितनी मिस्ट्री तरीके से और कितनी मतलब भयभीत करने वाला ये घटना है, जिससे तो पूरा हिंदुस्तान के लोग जो है एक डर महसूस कर रहे हैं। लोगों के अंदर खौफ पैदा हो गया कि हिंदुस्तान में संविधान, न्यायपालिका जैसी कोई चीज़ है ये नहीं। अगर किसी को किसी से दुश्मनी हो तो वो आए और ठाए उड़ा दे और अपना बदला ले ले, तो वो संविधान नाम की चीज़ का धज्जियां न उड़ाई जाए। तो लोग हिंदुस्तानी तो इसमें भयभीत है ना सर, डर महसूस है उनका। अभी तक आप देखिए कि जब से मोदी की सरकार बनी है हिंदुस्तान में, तो यही होते आ रहा है कि संविधान को कहीं कहीं तो साफ साफ हटा दिया गया है। वो अपने हिसाब से उनका सिस्टम काम करता है। उनके जो नेता है वो अपने हिसाब से कुछ भी बोल देते हैं, भड़काऊ भाषण कह देते हैं, दंगा करवा देते हैं। अभी तक तो मैंने यही देखा कि एक भी संविधान का पालन नहीं हिंदुस्तान में हो रहा है जब से इनकी सरकार बनी है। और हिंदुस्तान का यही कारण है हम लोग का आपस में मतभेद। आज उनकी सरकार है तो वो गोली मरवा रहे हैं, कल होगी किसी और की सरकार रहेगी तो फिर इसी तरह का मामला होगा। अपराधी को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं आप? एक वहाँ इनकाउंटर करवा के, गोली मरवा के आपकी सरकार है, जो मन में आया आप कर रहे हैं। फिर दूसरे की सरकार वहाँ होगी तो उनको भी जो मन में आएगा वहाँ करेगी। तो ये हिंदुस्तान का क्या होगा? आप हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाह रहे हैं। हम यही कहेंगे कि ये सब ठीक नहीं है, ये कानून के खिलाफ है। और वहाँ के कानून और संविधान तो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के तो घर में वो पैक कर दिए हैं वहाँ संविधान और कानून, और जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। बाकी अपोजिशन पार्टीज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम तो यही मैसेज देना चाह रहे हैं, और ये भी हम इससे पहले भी बोले हैं कि आप उस लायक नहीं हैं, आप इस्तीफा दीजिए वहाँ से। और जो भी अभी तक जो घटनाएं हुई है उसके सही जांच करके आप लोगों को बताएं कि नहीं ये सही है और ये गलत है, तब हम आपको मुख्यमंत्री मानेंगे। आप बार बार इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और आप वहाँ से इस्तीफा दे दीजिए, आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं हैं। तो हम यही कहेंगे जो वहाँ के भाजपा जो नेताओं से और कांग्रेस के और अखिलेश जी से, मतलब वहाँ जो अभी अखिलेश जी जो बैठे हुए हैं, तो इस मुद्दा को क्यों नहीं आगे दिखाया जा रहा और क्यों नहीं जवाब मांगा जा रहा है? अगर ऐसा ही रहेगा तो समझ लीजिए विपक्षी पार्टी जो बैठी हुई है सत्ता में, ये
दिन पे दिन मर्डर पे मर्डर करवाएगी और अपना राजनीति करेगी, और जो भी पार्टी नीचे है वो पार्टी को नीचा से नीचा दिखाते रहेगी। तो यही हमारे चैनल के माध्यम से जो भी मुस्लिम है और जो भी हिंदू है सब इकट्ठा होके एक जगह रहे, एक खान पीन हर चीज सिस्टम से रहे, किसी को गलत ना सोचे, ना किसी को गलत ना कहे, कोई धर्म कोई राजनीति का यूज नहीं किया जाए। हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहे पूरे बिहार के अंदर और यूपी के अंदर कि इस मैटर को जांच करके अच्छा से अच्छा चोरों को सजा दिया जाए। फिर हमारी टीम जाएगी, यूपी जाएगी, हम लोग जाएंगे, फिर इसका जांच करेंगे और अच्छा से अच्छा व्यवस्था करके दिखलाएंगे। हम एक चीज़ लास्ट में बोलना चाह रहे हैं, और हम हिंदुस्तान के जो भी यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी लोग हैं यहाँ, हम सब हिंदुस्तान वासी हैं। हम लोग चाहेंगे कि ये ऐसे पाखंडी नेता के चक्कर में ना पड़े, आपस में हम लोग मोहब्बत ना बिगाड़ करें, इससे हम लोग को ही नुकसान होगा, उसका कुछ नुकसान नहीं है। वो आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोगों को एक ही जगह रहना है। हम लोग आपस में भाईचारा कायम रखें और आपस में हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें और आपस में दुख सुख बांटें। यही मेरा संदेश है, यही मेरा संदेश है।